जो है ये महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करता है, ये महिलाओं को वस्तु के रूप में, एक सामान के रूप में जताता है। महिलाओं को बराबर का इंसान नहीं। अगर वो बराबर की आधी आबादी है तो उसके लिए ये तुम क्या खिलौने दे रहे हो, लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो, झुनझुने पकड़ा रहे हो? अरे उसको बराबर का हक चाहिए भाई। हमारे देश का इतिहास मनुस्मृति नहीं है, ये कुछ ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज है जो कूड़े के डब्बे में डालने की ज़रूरत है। जिसको आज अगर अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाता तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम 3 साल से लोग लड़ रहे हैं, उसके माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कौन से संविधान में लिखा है कि एक बच्ची वीआईपी के सामने, जो बच्ची झुकने से जिसने मना कर दिया, उसका कत्ल करके नदी में डाल दिया गया? हम उसके लिए न्याय की आवाज़ नहीं उठा सकते? चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियां हर वर्ग से बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है, और कुछ ऐसा ही जो चुनाव इस समय अलग अलग राज्यों में चल रहा है वहाँ देखने को मिल रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक वादे खास तौर से महिलाओं से कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम जंतर मंतर में मौजूद है जहाँ पर चंद महिलाओं के लिए इंसाफ मांगने आती है। प्रशासन की तरफ से 10 मिनट की अनुमति दी जाती है। दूसरी तरफ मोदी सरकार के अलग अलग मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, कहीं 2500 कहीं 3000 का वादा कर रहे हैं, और दिल्ली में खुद 2500 का वादा किया गया था। ऐसे में सवाल यह है, क्या महिलाएं सिर्फ एक पैसों की बोली तक सीमित रह गई है? महिलाओं को इंसाफ, महिलाओं को आरक्षण, ये तमाम चीज़ें मिलेगी। इस पर बातचीत करेंगे मैम कि बीजेपी सरकार का राज आज अलग अलग राज्यों में, खासतौर से दिल्ली में और देश पर चल रहा है। 10 मिनट की आपको अनुमति मिल रही है, आप ही की बात रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं महिलाओं से। देखिए, करोड़ों रुपए संसद का विशेष सत्र बुलाकर खर्च किए हैं। अभी संसद सत्र खत्म हुआ था, दोबारा से महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर करोड़ों रुपए की फिर से जनता की गाड़ी कमाई को मिट्टी में मिलाया गया है। रिजल्ट क्या रहा? ज़ीरो। क्योंकि महिलाएं जहां संघर्ष कर रही हैं, महिलाओं को जहां इंसान नहीं समझा जा रहा, वहां आरक्षण देकर भी आप किसको संसद में बिठाओगे? वही जो आपकी कंगना रनौत जैसी, और जो आपकी ये क्या नाम है अभी जो स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं के लिए आरक्षण दिलवाओगे? तो ये जो आरक्षण की जो इन्होंने दिखावा किया, जो उसके पीछे हिडन एजेंडा कुछ और था, और दिखावा किया कि महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर हमने सदन बुलाया है। तो ये जो इनकी इस तरह की चीज़ें हैं कि कभी ये कहते हैं हम 10,000 महिलाओं के खाते में बिहार में भेज दिए, 2,500 यहाँ पर देने की बात कही गई है। ये सब जो है ये महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करता है, ये महिलाओं को वस्तु के रूप में, एक सामान के रूप में जताता है। महिलाओं को बराबर का इंसान नहीं। अगर वो बराबर की आधी आबादी है तो उसके लिए ये तुम क्या खिलौने दे रहे हो, लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो, झुनझुने पकड़ा रहे हो? अरे उसको बराबर का हक चाहिए भाई, उसको बराबर, उसको उसकी सहभागिता चाहिए। आप बराबर की बात कर रहे हैं, 10 मिनट की अनुमति आप लोगों को मिल रही है, आप ही की बात रखने की। यही इनका दोहरा चरित्र दिखाता है। एक तरफ ये संसद में करोड़ों रुपए खर्च कर देते, हजारों करोड़ रुपए एक दिन में, और एक यहाँ पर संसद, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? एक सीधी सच्ची अंकिता भंडारी के अपराधियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। उस मांग से इनको भय लग गया, क्योंकि ये वही लोग हैं जो यहीं पर पहलवान बेटियों के को घसीट कर ये जेल में पहुंचा दिए थे। ये वही लोग हैं जो यहीं पर जो अपराध करने वाले अपराधी हैं, उनके विरुद्ध में आवाज़ उठाने वाले लोगों को ये प्रताड़ित करते हैं। ये आज हमें भी प्रताड़ित कर रहे हैं। हर 10 मिनट की बात इन्होंने 10 मिनट के लिए हमें बात रखने के लिए समय दिया, तो क्या हम यहाँ पर बम पिस्तौल लेकर आए हुए थे? क्या हम इनको बिगाड़ लेते कुछ? हम केवल सच की आवाज़ के लिए। पीएम मोदी तो रो रहे हैं, देखिए माफ़ी मांग रहे हैं देश की महिलाओं से कि मैं तो चाहता हूँ आगे बढ़े, कुछ करें। अरे महापाखंडी आदमी है, महापाखंडी आदमी है वो। उस पाखंडी आदमी का कच्चा चिट्ठा आप सबके पास खुल रहा है। एप्स्टीन फाइल तक में उसके नाम होने की शंका जाहिर की जा रही है। विश्व स्तर पर जो देश की बदनामी हुई है, वो चाहे वो हरदीप पुरी है, चाहे लगातार वो इनके परकचे उड़ा रही है। एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा है, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका पाखंड जो है, इनका जो दिखावा है महिलाओं के लिए टसवे बहाने का, वो केवल वोट की राजनीति है। रेखा गुप्ता जा रही है, जिनके खुद के अधूरे वादे हैं, वो बंगाल में जाकर कह रही है हमारी सरकार आएगी तो 3000। रेखा गुप्ता को कहीं शर्म आ रही है? उनके खुद की विधानसभा में वो खुद सैकड़ों साल से बसे हुए शालीमार गाँव को उजाड़ रही हैं।
वहाँ पर हम लोग रोज़ वहाँ पर देखते हैं कि महिलाएं किस तरह से सड़क पर पड़ी हुई 3 महीने 4 महीने से प्रदर्शन कर रही हैं। रेखा गुप्ता को वहाँ बंगाल में जाकर महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की फुर्सत मिल गई। अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने ही लोगों से बात करने के लिए वो वहाँ पर अपने मुस्टंडे गार्ड खड़े कर देती हैं कि कोई उससे मिलने नहीं आएगा। ये है हमारी इस सरकार के चेहरे महिलाओं के रूप में। ये दिल्ली से लेकर बंगाल तक झूठे वादे परोसे जा रहे हैं। बिल्कुल झूठे वादे। ये समझना होगा जनता को कि इनकी जो ये मुलम्मे चढ़ाकर बातें करते हैं उसको हमें लगातार समझते हुए जन आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे। जनता को, खास करके महिलाओं को जहाँ ये भागवत में 15-15 दिन के भागवत कांडों में उलझा देते हैं, जहाँ पर ये उनको व्रत उपवास और इनमें लगातार धार्मिक आडंबरों में उलझा देते हैं, वहीं पर महिलाओं की इज्जतों को नीलाम करते हैं। उत्तराखंड में जाकर ये VIP सर्विसेज की डिमांड करते हैं बेटियों से। ऐसी सरकारों को लगातार जन आंदोलन के जरिए ही सबक सिखाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि महिलाएं इतनी बेवकूफ़ नहीं है। के जो बलात्कारी हैं उनको सज़ा दीजिए। जो कुलदीप सिंह सेंगर जिनको आपने बिठाया हुआ है, उनको बीच बीच में उनको घूमने फिरने के लिए पूरी आज़ादी देते हैं आप जेल में से भी, उनको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। यानी सुरक्षा और न्याय नहीं है बीजेपी सरकार। बिल्किस बानो के बलात्कारी, उन्नाव केस के रेपिस्ट जो हैं कुलदीप सिंह सेंगर, ऐसे लोग जब आप प्रश्रय देंगे तो फिर आप किस तरीके से महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं? पहले महिलाओं को समानता दीजिए, सुरक्षा दीजिए, सम्मान दीजिए, उनके साथ अगर गलत हुआ है तो उनको न्याय दीजिए। ये असली जो न्याय है महिलाओं के साथ ये है। आरक्षण देने से कुछ नहीं होता। अभी भी कितनी महिलाएं संसद में हैं, आप किस महिला को कितना बोलने की आज़ादी देते हैं? क्या वो महिला जो संसद में बैठी है, वो महिला आपकी पार्टी की महिलाएं, क्या वो अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ उठा सकती हैं? आपकी पार्टी की सांसद क्या वो उन्नाव की रेपिस्ट के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकती हैं? अगर आप उनको ये गारंटी देते हैं महिलाओं को कि संसद में भी महिलाएं बलात्कारियों के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं, अगर रेप जिसके साथ हुआ है उसके न्याय की बात कर सकती हैं, तब हम मानेंगे कि आपका 33% आरक्षण देने का जो जुमला है वो सचमुच में ही आप महिलाओं को उनके अधिकार। कंगना रनौत तो देखिए बात करती है, अपने लिए आवाज़ उठाती हैं कि देखिए मेरा कैसे विपक्ष ने मजाक बनाया, मेरा कैसे अपमान किया। देखिए यहाँ पर किसी व्यक्तिगत महिला की बात हम ना ही करें, ये विचारधारा की बात है। असल में विचारधारा आज क्या है, ये जो जिस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी फैला रही है वो है मनुवादी, ब्राह्मणवादी विचारधारा। कुछ लोगों को प्लस महिलाएं ये चाहते हैं कि वो 2ym दर्जे का नागरिक बन के रहें समाज में, इसीलिए उनको अधिकार भी नहीं। उसी बंगाल में रेखा गुप्ता जा रही हैं, अलग अलग मंत्री जा रहे हैं, 3-3 हज़ार का वादा महिला। देखिए ये लोग यही चाहते हैं कि ऐसी ही महिलाएं आए संसद में, विधानसभाओं में चुनकर आए, जो एक विशेष विचारधारा से संबंध रखती हों और वो मानती हों कि हाँ, जो सदियों से महिलाओं पर अत्याचार अपराध होते आए हैं, जो मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है वो सही है, क्योंकि उन्हें इतिहास नहीं पता। हमारे देश का इतिहास मनुस्मृति नहीं है, ये कुछ ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज है जो कूड़े के डब्बे में डालने की ज़रूरत है, जिसको आज उसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज संविधान के अनुसार समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर यह देश चल रहा है। उसके अनुसार जिस भी महिला के साथ अगर अशोषण होता है, अन्याय होता है, तो उसको न्याय की लड़ाई लड़ने का अधिकार सबको है। 10 मिनट का समय यहाँ जंतर मंतर पर हमें दिया गया है। किससे पूछकर? कौन से संविधान में लिखा है कि एक बच्ची VIP के सामने, जो बच्ची झुकने से जिसने मना कर दिया, उसका कत्ल करके नदी में डाल दिया गया, हम उसके लिए न्याय की आवाज़ नहीं उठा सकते? लेकिन ये कहाँ लिखा है? मोदी तो राज संबोधन करते हैं, उसमें रो देते हैं, भावुक हो जाते हैं, महिलाओं से कहते हैं माफ़ी मांगता हूँ। ये पूंजीपति वर्ग की एक कठपुतली है मोदी जी। ये पूंजीपति वर्ग, चाहे वो देशी है, चाहे वो अंबानी अडानी है, चाहे वो विदेशों के पूंजीपति हैं, ये उनकी कठपुतली हैं, ये फांसीवादी हैं। इनका मकसद है सत्ता में आना, चाहे इसके लिए उनको आंसू बहाने पड़े, चाहे इसके लिए उनको जनता को लड़वाना पड़े। ये धर्म के नाम पर आज जहर उगल रहे हैं। इन्होंने इतिहास पढ़ा है? हमारे देश का इतिहास हिंदू मुस्लिम एकता का इतिहास है। हमारे देश के इतिहास में हिंदू और मुसलमानों ने इकट्ठे लड़के इस देश की अस्मिता के खिलाफ के लिए, इस देश की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये आज क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं? ये झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं। इसके खिलाफ हम यहाँ पर आंदोलन के लिए अपील करते हैं युवाओं से, छात्रों से, नौजवानों से और महिलाओं से कि संविधान के अनुसार हमें अपनी लड़ाई को
तेज करना होगा, तभी हम इस मनुवादी ब्राह्मणवादी सरकार को इनका असली चेहरा दिखा सकते हैं। आप क्या कहेंगे मैम, दिल्ली में कई महिलाओं से वादे किए थे 2,500 देंगे, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देंगे, अब लेकिन रेखा गुप्ता दूसरे क्षेत्र में जा रही हैं, चुनाव प्रचार में जा रही हैं, वहाँ पर भी सेम वादे कर रही हैं, तो क्या महिलाओं को सिर्फ ठगा जा रहा है ऐसे वादे करके? ठगा तो जा ही रहा है। अगर दिल्ली में जो 2500 का वादा किया था वो अभी तक यहाँ दिया नहीं गया है, और एक दूसरी जगह आप जाकर के वादा फिर से वही वादा कर रही हैं बंगाल की महिलाओं के साथ में। अगर आप वहाँ जाकर के ये कह रही हैं तो कम से कम आपको इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि पहले आप दिल्ली की महिलाओं को दे दें। दिल्ली की महिला आज 1 साल के बाद कह रही हैं कि वो 2500 रुपये कहाँ हैं, तो वो महिलाओं का आपने जवाब नहीं दिया जिनके प्रति आपकी जिम्मेदारी थी, जिनको आपने कहा था, वादा किया था जिनसे, उनके प्रति तो आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई, और आप एक झूठ का पुलिंदा फिर से दूसरे राज्य में जाकर के ये कर रही हैं। तो ये बीजेपी हर जगह जाकर के ये सब चीज़ें कह रही हैं कि वो ऐसा करेंगी, वैसा करेंगी। से महिलाओं को क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? पीएम मोदी आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपको 10 मिनट नहीं दिए जाते, उधर जो है 2500 3,000 देंगे, ऐसे वादे लगातार किए जा रहे हैं। वो वादे, ये जो पूरी सरकार है ये वादों पर ही खड़ी हो रखी है। अगर अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाता तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम 3 साल से लोग लड़ रहे हैं, उसके माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके घर में पानी तक मुहैया नहीं करवाया जा रहा है अंकिता भंडारी के घर में। और आज जब हम यहाँ देख रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है पार्लियामेंट का, रो रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ, रो रहे हैं कि वो महिलाओं को जगह देना चाहते हैं। अगर वो जगह ही देना चाहते हैं तो हमें क्यों आना पड़ रहा है यहाँ? हम अगर वो जगह इंसाफ नहीं देंगे, सुरक्षा नहीं देंगे, लेकिन घड़ियाली आंसू बहाएंगे। हाँ, बिल्कुल।